अब इसे युद्ध की आहट कहीं या युद्ध का शंखनाद, जो भी है, 7 मई को देश प्रदेश के तमाम शहरों में शाम 7 बजे के समय जब सायरन बजेगा तो सीमा पार पड़ोसी देश के सीने की धुकधुकी पूरी दुनिया सुनेगी। क्योंकि कहने को तो ये मॉक ड्रिल कहा जा सकता है, लेकिन इसके मायने और संदेश देखें तो ये युद्ध का वो रिहर्सल है जिसमें अपने देश के लोगों को सुरक्षा के लिए सावधान किया जाएगा, युद्ध के हालात का सबक सिखाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 7 मई यानी बुधवार को पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जाएगा। इस तरह के जो माहौल बने हैं पहलगाम मैसेकर के बाद, भारत का रवैया बड़ा क्लियर है कि भारत ने उसका बदला पक्का लेना है और बदले में एक ऑप्शन वॉर की भी होती है। और यदि वो वॉर की ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाती है या एस्केलेशन ना चाहते हुए भी हो जाती है, और जब लड़ाई लड़ते हैं तो ये सिर्फ आर्म फोर्सेस लड़ाई नहीं लड़ती हैं, ये लड़ाई भारत के शहरी भी पूरा का पूरा देश मिलकर लड़ता है और शहरियों का भी कुछ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो उस केस में अगर ये हमारे ऊपर हमला होता है तो पहले हमने पैसिव एयर डिफेंस मेजर्स लेने हैं अगेंस्ट एनिमी एयर। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो अगर हमारे पर अटैक करे, यहाँ उनकी कोई मिसाइल अटैक करे, तो यहाँ जान माल का जो नुकसान होना है उसको कम कैसे किया जाए। 1971 के बाद ये पहला मौका है जब पूरे देश में मॉक ड्रिल होने वाला है। यूपी के करीब 19 जिलों में भी जंग के सायरन बजेंगे, ब्लैकआउट होगा। यूपी में इन 19 जिलों में एक जिला ए कैटेगरी में है तो 2 जिले सी कैटेगरी में, बाकी बी श्रेणी में हैं। सभी जिलों में सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन सेवा, आपदा से निपटने वाले बल अपने दल बल के साथ आपदा वाली इमरजेंसी से निपटने की तैयारी करेंगे। खुद डीजीपी इस पूरी ड्रिल की देखरेख कर रहे हैं। 8 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहाँ से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाई हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में, 2 जिले सी कैटेगरी में, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए कि सभी जिलों और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, फायर सर्विसेज, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, सभी के साथ मिलकर ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए। पहलगाम हमले के बाद अब हर तरफ से पाकिस्तान से बदले की मांग उठ रही है। दोनों देशों के बीच तनाव की तासीर अब जंग के हालात की ओर इशारा भी कर रही है। पीएम मोदी जहां पहलगाम के दोषियों को दंड देने का ऐलान कर चुके हैं, वहीं सेना को फ्री हैंड देकर जता भी दिया कि टाइम और टारगेट अब सेना ही तय करेगी। पल पल बदलते घटनाक्रम में हो रही मीटिंग और बैठकें बता रही हैं कि काउंटडाउन शुरू होने वाला है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम के हमले को लेकर सियासी गलियारों में भी सवालों का शोर अब पहले से थोड़ा तेज सुनाई देने लगा है। विपक्षी खेमे से कोई न कोई दल कोई न कोई सवाल उठाकर हमला कर ही देता है। देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ, 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें? देखिए, ये ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम इंडिया अलायंस के नेताओं ने कहा कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में जो भी देश कदम उठाएगा उसके साथ अपने आप को जोड़ते हैं। और ऑल पार्टी मीटिंग से निकलने के बाद एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के नेता, आरजेडी के नेता और अब समाजवादी पार्टी के नेता पाकिस्तान को लगातार क्लीन चिट दे रहे हैं।
कांग्रेस ने तो शुरुआत 24 घंटे के भीतर कर दी थी। रॉबर्ट वाड्रा ने बोला था, हिंदुत्व वालों ने किया है। हमने देखा सिद्धरामैया, तिमरपुर वगैरह का बयान। हमने देखा है कि चन्नी जी ने किस प्रकार से सेना का मखौल उड़ाया, अजय राय ने सेना का मखौल उड़ाया, और अब समाजवादी पार्टी भी आकर कहती है कि ये पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया। मतलब कि पाकिस्तान को और उनके इस्लामिक जिहाद को क्लीन चिट देना। बहरहाल देश अब पहलगाम के पाप का इंतकाम लेने में और इंतजार करने के मूड में नहीं दिख रहा। वहीं सरकार ने भी साफ और सख्त संकेत दिए हैं कि बदला देश की इच्छा के मुताबिक होगा। वहीं देश भर में मॉक ड्रिल के प्लान पर सवाल यही है कि क्या ये युद्ध का रिहर्सल है